कि हिंदू पढ़ लिख के हमसे आगे निकल गया, सारी इंटरनेशनल कंपनीज उसने बना ली, मार्केट को उसने ऑक्यूपाई कर लिया, जो टेरिटरीज मुसलमान के थे वो उसने छोड़ दिए, मुसलमान ने पढ़ाई से तौबा कर ली है। हिंदू क्यों पढ़ता है? हिंदू इसलिए पढ़ता है कि उसको उसकी वैल्यू का पता है। तो यार इंडिया की जो मेडिकल फील्ड है और जो उनकी साइंसदान है, उनके जितने भी क्या नाम है एजुकेशन सिस्टम है, वो हमसे बहुत ज़्यादा बेटर है। बशमूल खान साहब जो हमारे जो मिनिस्टर्स बनते हैं वो खुद को पर ये पक्का नहीं पता होता ये खुद ग्रेजुएट हैं या नहीं, और ना ही उनकी तवज्जो होती है, ना ही उनके खुद के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो हमारा मुकाबला इंडिया से नहीं है, बल्कि हमारा मुकाबला दुनिया से है। वी डोंट टू बी हाइपोक्राइट। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इंडिया में इतना क्यों है, हमारा इतना क्यों, क्योंकि हमारा इंडिया से कोई वास्ता नहीं है। हमारा अपना एक मुल्क है, अपनी एक टेरिटरी है, हमारी अपनी एक वैल्यू है हमारी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की एजुकेशन की अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान हमसे बहुत ज्यादा पीछे है। इंडिया की लिटरेसी रेट 71% है, तब पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 60% तक है। लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन है और उनकी जो स्कूल है वो 60% तो दिखा देती है कि हमारी लिटरेसी रेट है, लेकिन उनके बच्चों को लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। इंडिया में भी ऐसा होता है, लेकिन 71% जो हमारा है उसमें बहुत ज्यादा कम ऐसे होते हैं जो कि लिख नहीं पाते। अभी तो बहुत ज्यादा हम रिफॉर्म कर लिए हैं एजुकेशन में और हमारे बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। अब जब से स्मार्टफोन का इंक्रीज हुआ है और इंडिया में, तब से बच्चे बहुत ज्यादा एजुकेशन में फोकस कर रहे हैं और इंडिया में एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन तब पाकिस्तान में एजुकेशन डिक्रीज होता जा रहा है और पाकिस्तान में जो स्कूल है वो अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा पाती। तो इसको लेकर पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या रहता है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तू पढ़। अब हम क्या पढ़ते हैं ये आपके सामने ही है। ये लेवल है हमारी एजुकेशन का कि हम कहते हैं कि हमें पढ़ना ना पड़ जाए, कुछ करना ना पड़ जाए, कोई किताब कलम जो है उससे हमारा कोई वास्ता और किसी किस्म की कनेक्टिविटी हो ना पाए। नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में हम सबसे आगे हैं। हिंदू क्यों पढ़ता है? हिंदू इसलिए पढ़ता है कि उसको उसकी वैल्यू का पता है, कि उसने उसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है, उसको उसकी यूजेज का पता है, उसको उसकी यूटिलिटी का पता है। अगर उसको उसकी यूटिलिटी का पता है तो हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता कि हमारा लीडर जो है वो खुद अनएजुकेटेड है, जो पॉलिटिशियन है वो खुद अनएजुकेटेड है, जो बंदा आपका असेंबली में बैठा हुआ है, जो आपका लेजिस्लेटर है, वो इतना नालायक और नाअहल है कि उसको खुद नहीं पता कि वो फ्रॉड करके आ गया आपकी असेंबली में। जब लेजिस्लेटर आप सिलेक्ट करेंगे इस नेचर का, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? वहाँ पे एजुकेशन किस किस्म की आप एक्सपेक्ट करते हैं? लीडर को तो हम नहीं देख सकते ना, उनका लीडर कौन सा बहुत एजुकेटेड है? नो 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 नो, उनका लीडर एजुकेटेड है, उनका लीडर डेडिकेटेड है। हिंदू लीडरशिप की अगर आप बात करें तो दे आर हाईली डेडिकेटेड। डेडिकेशन का नाम एजुकेशन होता है, MA PhD करने का नाम एजुकेशन नहीं होता। डेडिकेशन इज एजुकेशन। अगर आप डेडिकेटेड हैं, आप अपनी कॉज के साथ फेयर इनफ हैं, तो इसका मतलब है यू आर प्रॉपरली एंड ट्रूली एजुकेटेड। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में सबसे मेन वजह तो मैं यही समझता हूँ कि तकरीबन 72 ईयर्स में हम सिलेबस एक नहीं कर सके। जब एक बच्चा बीकन उससे पढ़ता है और एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ता है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कहीं भी जाके कहीं भी किसी स्टेज पे भी एक दूसरे से compete कर सकेंगे। और इंग्लिश जो आप इंडिया का बोल रहे हैं, इंडिया में यही है कि वो जौन सा भी बच्चा चाहे कि मैं उस साइड पे जाना चाहता हूँ एजुकेशन में, IT की तरफ, वो चाहे उनका वो डांसिंग स्कूल्स हों या सिंगिंग के बारे में हो या एजुकेशन के बारे में, वो उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको। बदकिस्मती से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो और काफ़ी ज़्यादा कास्टली कर चुके हैं हम लोग इस सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा कास्टली कर लिया है। अगर डॉक्टर बनना है तो कम से कम 50 से 70 लाख होने चाहिए, अगर इंजीनियरिंग में जाना है तब भी इतने होने चाहिए। तो इस वजह से मैं समझता हूँ हम लोग अभी काफ़ी कुछ 100 साल के करीब तो पीछे हैं उनसे। सर मुझे ये बताएं कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो है 71% और पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है 60%। और 60% बुरा लिटरेसी रेट नहीं है, पर फिर भी इंडियन एजुकेशन इतनी डेवलप और इतनी वेल ग्रूम कैसे है, जबकि पाकिस्तान का आप लिटरेसी रेट देखें 60% है, पर फिर भी हमें उस लेवल की एजुकेशन नहीं मिलती। मुझे लगता है इसका मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि हमारा सिलेबस जो अपडेटेड नहीं है। अभी भी आप जो है वो अगर एजुकेशन की बुक्स देखते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल पुरानी टेक्नोलॉजी की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, पुराने ज़माने की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स की, न्यू जो थ्योरीज़ हैं उनकी कोई बात नहीं करता, नई सोच की कोई बात नहीं करता। अभी भी पुराने सिस्टम चल रहे हैं। अगर आप इंडिया को देखें तो अब पाकिस्तान के अंदर जो मेजर एजुकेशन सिस्टम्स हैं, मतलब उसमें मेडिकल साइंसेज हैं, इंजीनियरिंग साइंसेज हैं, उसमें
अकाउंटिंग की फील्ड है, इसमें इंडियन बुक्स को पढ़ाया जा रहा है। मतलब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिसर्च ही नहीं है, जब रिसर्च नहीं होगी, बुक्स नहीं बनेंगी, उसके ऊपर कोई काम ही नहीं होगा। यहाँ पे पीएचडी बंदा वो कर लेता है जिसकी 95% प्लेजरिज्म होती है, जिसके पीएचडी के अंदर वो पीएचडी बन जाता है। तो ऐसी अगर सिस्टम होगा तो उसमें तो कभी भी कुछ बेहतरी नहीं आ सकती। ये 60% की जो बात हो रही है, ये भी आप वही लोग होंगे जो अपना शायद नाम लिख सकते हैं या इस तरह है, तो वो तो उसको आप एजुकेटेड गिन नहीं सकते। एजुकेटेड तो वो बंदा होता है जो उसका शऊर होता है, जिसके अंदर अब तो हमारा मुकाबला इंडिया से नहीं है, बल्कि हमारा मुकाबला दुनिया से है। वी डोंट टू बी हाइपोक्राइट। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इंडिया में इतना क्यों है, हमारा इतना क्यों, क्योंकि हमारा इंडिया से कोई वास्ता नहीं है। हमारा अपना एक मुल्क है, अपनी एक टेरिटरी है, हमारी एक अपनी एक वैल्यू है हमारी। इतना हम अपने से अगर जब शुरू करेंगे तो तब भी हमारा मुल्क अच्छा होगा और तब भी हमारा लिटरेसी रेट कम होगा, इंडिया से भी बेहतर होगा। जब तक हम अपने आप को खुद हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम ना दूसरों को दोष कर रहते हैं। हम कहते हैं हुकूमत नहीं ठीक, वो लोग नहीं ठीक, ये लोग नहीं ठीक। सबसे बड़ी जब हमारा मुल्क की तरक्की करेगा, उसकी मेन वजह ये है कि हम सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, फिर हम दूसरे किसी को इल्ज़ाम ठहराएं। तो ब्रदर, एजुकेशन सिस्टम जो एजुकेशन का एक लेवल है, उसको इंडिया में इतना डेवलप कैसे किया गया इतने थोड़े टाइम में? इंडिया में जो है वो उन्होंने नीचे से लेके गए, नीचे से उन्होंने डेवलप किया है अपना एजुकेशन सिस्टम को। हमारा अपर लेवल पे तो ठीक है, हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमारा बेसिक ये है कि हमें इंग्लिश नहीं आती। और जो हमारे ए लेवल ओ लेवल के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका ये सिस्टम है कि उनको इंग्लिश आती है, तो इसलिए वो अपर पोस्ट पे चले जाते हैं। लेकिन ये जो दूसरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होते हैं, तो उनका ये सीन नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तानियों का इंडियन और पाकिस्तान एजुकेशन को लेकर क्या कहना था। तो दोस्तों, अगर कहा जाए तो एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के लिए हमको एक अच्छे गवर्नमेंट की जरूरत है। अच्छा गवर्नमेंट लाने से वो एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा बजट लाती है और अपने एजुकेशन में तरह तरह की रिफॉर्म करती है और अपने एजुकेशन सिस्टम को एडवांस बनाने की कोशिश करती है। और जैसे कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, इंडिया में अभी तो बहुत रिफॉर्म आ चुका है, हमारे स्मार्ट स्कूल बन रहे हैं, हमारे स्मार्ट क्लास बन रहे हैं, बहुत ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट इसमें फोकस कर रहा है। लेकिन हम और भी ज्यादा एजुकेशन में फोकस कर सकते हैं और एजुकेशन का बजट जो है हमको और भी बढ़ाना चाहिए, जो कि अभी बहुत कम है। मतलब और अन्य सेक्टर में अगर बजट में देखें तो एजुकेशन सेक्टर का बजट बहुत कम हो रहा है और सरकार इसको माइनस भी कर रही है बजट को, तो इसको और बढ़ाना चाहिए क्योंकि एजुकेशन में मेन फोकस होना चाहिए सरकार का। तो अगर पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम पर जाए, वो दिन ब दिन नीचे होता जा रहा है। अगर आप देखें पाकिस्तान की जो बच्चे हैं वो ज्यादातर मदरसे में पढ़ते हैं और जो हो गए बच्चे कुछ वो स्कूल में पढ़ते हैं, और उनमें जो बच्चे कुछ हो गए जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो आप जानते हैं कि इनके बच्चे होंगे, उनके यहाँ पे जो IAS होंगे उनके बच्चे ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके वहां पर जो एजुकेशन है वो बहुत ही मतलब पैसा लेते हैं वो उनके प्राइवेट स्कूल, हमारे प्राइवेट स्कूल से। और उनके यहाँ पर इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि जो एक आम आदमी भी जाकर उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। तो प्राइवेट स्कूल में भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ज्यादा भी डेवलप नहीं है कि वो इंडिया की टक्कर पे आ जाए। तो यही एक चीज है कि पाकिस्तान की एजुकेशन इंडिया से बहुत ज्यादा पीछे रह गई और उनके बच्चों का भी डेडिकेशन होना चाहिए। तो आप जानते हैं अगर पाकिस्तान में एनवायरमेंट कैसा रहता है, वहां पर टेररिज्म और इतना अंदर नहीं घुसते, तो अगर ऐसा एनवायरमेंट रहा तो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन में अपना फोकस कैसे लाए। अगर दिन ब दिन वो न्यूज में सुनेगा कि वहां बम फुट रहा है, वहां बम फुट रहा है, यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया, यहाँ आतंकवादी घुस गए, तो वो उसका मन में क्या चलेगा, वो अपने मतलब एनवायरमेंट ही सिक्योर नहीं है तो क्या पढ़ेगा वो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए और कुछ कहना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप कभी ना मिस कर सकें। हम रुकते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।